नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश वेव्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस के बारे में कि क्या उनका रूल होता है, क्या पहचान होती है और वो कैसे बनाए जाते हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव और इंटरोगेटिव के बारे में। तो आइए अपने डे 2 की शुरुआत करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तेहे का प्रयोग होता है और वाक्य के बीच में नहीं आता है। वाक्य की क्या पहचान होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान यही होती है कि उस उन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तेहे का प्रयोग होता है। ये नेगेटिव है तो इसके में क्या पहचान होगी कि इसके बीच में नहीं आता है। रूल इसका होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल होता है। डू या डस का हम कब यूज करते हैं वो देखते हैं। डस हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। डस हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है और बाकी सबके साथ डू का यूज करते हैं। ठीक है, आइए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अपने कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको। देखो, जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है मैं आपके चाचा जी को नहीं जानता हूँ। ठीक है, नहीं जानता हूँ ता है ती है का यूज हो रहा है तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया और सेंटेंस के बीच में नहीं का यूज हो रहा था, हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। अब हम इसको अपने रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इसमें आई। ठीक है, आई। अब हमारा रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आई के साथ हम किसका यूज करेंगे? डू का, क्योंकि डस हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है। तो आई डू प्लस नोट, नोट का यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें वर्ब क्या है? जानना। तो जानने की इंग्लिश क्या होती है? नो। जानता है ना, नो। तो नो का के एन ओ डब्ल्यू नो ही रहेगा, जानना फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो कि है योर अंकल। आई डू नॉट नो योर अंकल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राधा झूठ नहीं बोलती है। वाक्य की पहचान होगी, पीछे ता ही ती है आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बीच में नहीं आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव है। तो राधा क्या है? राधा है थर्ड पर्सन, क्योंकि आई वी यू नहीं है ना। ये मैंने आपको पहले बताया था, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है और आई वी यू को छोड़कर बाकी सब थर्ड पर्सन होता है। ये राधा एक इंडिविजुअल लड़की का नाम है। तो राधा एक इंडिविजुअल है यानी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है। तो हम डू डज में से किसका यूज करेंगे? डज का। तो रूल क्या हुआ? सब्जेक्ट राधा, डू या डज में से डज यूज करा प्लस एनओटी नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? बोलना, बोलती है ना, तो टेल ए लाई यानी झूठ नहीं बोलती है। राधा डज नॉट टेल ए लाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। वे हर रोज ऑफिस नहीं जाते हैं। तो इसका क्या बनेगा? हमारा सब्जेक्ट दे है प्लस हमने क्या ले लिया? डू ले लिया प्लस नोट लगा दिया प्लस जाने की इंग्लिश ले ली गो। गो, गो के बाद तो टू का यूज करते हैं, मैंने आपको पहले डे में बताया था। गो के बाद हम टू का यूज करते हैं। गो टू कहाँ नहीं जाता? ऑब्जेक्ट क्या? ऑफिस डेली, रोज नहीं जाता ना, रोज ऑफिस डेली। तो दे डू नॉट गो टू ऑफिस डेली। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। मोहन सच नहीं बोलता है। ठीक है, अब क्या मोहन क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया, जैसे राधा थर्ड पर्सन थी, थर्ड पर्सन हो गया। डू या डज में से डज का यूज करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे प्लस एनओटी नोट, नहीं वाला वाक्य है, नोट यूज कर लिया। वर्ब क्या है? बोलना, बोलती है या बोलता है, तो स्पीक, स्पीक मैंने बोलना, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी स्पीक की स्पीक प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? सच, तो स्पीक द ट्रूथ। मोहन डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो आप यहाँ तक ये समझ गए होंगे, इन 2-3 एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ गए होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से और भी समझ जाएंगे। आगे देखते हैं। अब आता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका पहचान क्या होती है? पहचान तो वही होगी, ऐसे वाक्यों के अंत में ता है, ती है, तेहे का प्रयोग होता है प्लस वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है? वाक्य के प्रारंभ में क्या आता है और अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पुट अप करा जाता है ना, तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव कहते हैं। इसका रूल क्या होता है? इसमें क्या होता है? डू या डस पहले आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले डू या डस आ जाता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका रूल होता है डू या डस पहले आ गया प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या, क्या राजेश दफ्तर 8 बजे जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया ना इसमें, तो हम राजेश थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, इससे पहले सबसे पहले क्या लेंगे, डज, है ना, डज राजेश, डज राजेश सब्जेक्ट हो गया राजेश। अब वर्ब क्या है, जाना, तो हमने किसका से गो, गो टू, ठीक है, कहां पर, ऑफिस, कब, एट 8 o'clock, और फिर क्वेश्चन मार्क, डज राजेश गो टू ऑफिस एट 8 o'clock। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे इससे। तो हम ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, तो इसमें हम डू या डज को पहले ले आते हैं, बाकी हमारा रूल वही रहता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हम एक क्वेश्चन मार्क आगे लगा देते हैं इसके इंटरोगेटिव की वजह से। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्या हम आपको अंग्रेजी सिखाते हैं? ठीक है, क्या हम आपको अंग्रेजी सिखाते हैं। अब यहाँ हम का यूज हो रहा है, तो हम वी का यूज करेंगे। अब वी का यूज करेंगे तो फर्स्ट पर्सन है, तो हम आगे क्या के लिए क्या लगाएंगे, डू वी, और सीखने की इंग्लिश सिखाते हैं, सिखाना मतलब टीच करना, तो टीच की फर्स्ट फॉर्म टीच ही रहेगी। ठीक है, डू वी टीच, बाकी हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे, डू वी टीच यू इंग्लिश प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन पुट अप होगा, क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, इसी को अगला एग्जांपल देख लो, वो क्या कहता है, क्या आप इस चैनल पर अंग्रेजी सीखते हैं? तो ये भी वैसे ही हो गया। अब एक था सिखाते हैं, एक है सीखते हैं, तो यहाँ वर्ब क्या हुआ, सीखना, तो वैसे ही ले लेंगे। अब आपके लिए हमने यू यूज कर लिया, और यू से पहले डू का यूज करेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन है, वी था फर्स्ट पर्सन था, अब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ डू का ही यूज होगा। तो डू यू सीखने की इंग्लिश लर्न, फर्स्ट फॉर्म लर्न ही रहेगी, क्या, इंग्लिश, इंग्लिश कहाँ पर, इस चैनल पर, ऑन दिस चैनल प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो ये ऐसे बन गया इंटरोगेटिव। इसी तरह की आप एग्जांपल बनाइए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब आप कह रहे होंगे ये सब तो एक ही जैसे है। एक्चुअली मैंने क्या है, इसको अलग अलग करके इसलिए समझाया है ताकि आज ये पहला दिन है यानी दूसरा दिन है, तो हम इसको पहले एकदम से समझ जाए, फिर जो आगे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस बताऊंगा वो एक ही रूल में नेगेटिव भी होगा। ठीक है, उनको एक ही रूल में समझा दिया जाएगा। अभी ये अलग अलग समझा रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको पहले 2 दिन की क्लास है तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी है नेगेटिव भी है। ठीक है, तो अब ये जानते हैं वाक्य की पहचान क्या है, अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग होता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो वाक्य की पहचान यही होगी कि इनके अंत में ता है, ती है, ते है का यूज होगा। अब वाक्य के प्रारंभ में क्या है, क्या आता है, वाक्य के बीच में नहीं आता है, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। सिर्फ फर्क क्या हुआ, ये इंटरोगेटिव था और ये नेगेटिव हो गया। इसका रूल क्या होगा, बस नोट लग जाएगा बीच में। देखते हैं, डू या डज पहले आएगा क्योंकि इंटरोगेटिव है, प्लस सब्जेक्ट प्लस एनओटी आ गया। ठीक है, नहीं के लिए एनओटी आ गया, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, क्या पिताजी हर रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं? अब ये नहीं आ गया, यहाँ क्वेश्चन हो गया, यहाँ नहीं आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया ये। तो इसके में क्या होगा, फादर जो है थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, डज, तो डज पहले आ गया, डज फादर, डू या डज में से डज पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट फादर थे, फादर को ले लिया, प्लस एनओटी नोट, नोट को ले लिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म क्या, पढ़ते, पढ़ना क्या होता है, रीड करना, तो रीड का रीड ले लिया हमने फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट ले लिया, बाकी जो बचा सेंटेंस का पार्ट है वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो क्या बचा, डज फादर नॉट रीड द, क्या नहीं पढ़ते, न्यूज़पेपर, कब, एवरीडे, हर रोज लिखा ना, हर रोज एवरीडे, तो डज फादर नॉट रीड द न्यूज़पेपर एवरीडे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, ये रूल याद रहेगा तो हम सेंटेंस को बहुत आसानी से बना लेंगे, पहचान होनी चाहिए, रूल पता होना चाहिए, सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये क्या है, क्या मोहन इस मकान में नहीं रहता है? क्या मोहन इस मकान में नहीं रहता है? तो वही है, मोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने डज लगा दिया, सब्जेक्ट ले लिया, प्लस नोट ले लिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, रहने की क्या होती है, लिव, है ना, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले ली, प्लस ऑब्जेक्ट ले लिया, इन दिस हाउस क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना, कितना सिंपल। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों हो गए। तो अब हमने डे 2 में हमने अपना पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर कर लिया। तो मुझे
ये लगता है कि आपको इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आप टेंस समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल सब समझ गए होंगे। तो दोस्तों, हम आगे अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में, समझेंगे कि उसके क्या रूल होते हैं और वो कैसे बनाया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ नाइस डे।